जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एस्पिरेंट्स ऑर्बिट 07 में। यहाँ मिलती है आपको नॉलेज जो सक्सेस की ओर ले जाए। आज हम 2 जुलाई 2026 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमें यूपीएससी, सीजीपीएससी, अदर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम और व्यापम इन सब में काम आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट रखा गया है, तो वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 और एसडीजी इंडेक्स 2026। ठीक है, तो देखते हैं ये जो इंडेक्स आया है उसमें भारत का रैंकिंग है 94। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत में इसको रैंकिंग मिली है 94 और 2015 में भारत की रैंकिंग 112वीं थी। मतलब भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। और इसमें टॉप 3 देशों को देखते हैं तो फर्स्ट है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है डेनमार्क। ठीक है, और इस रिपोर्ट के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको करता है यूएन, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब शॉर्ट में हम बोल सकते हैं UNSDSN। ठीक है, तो ये इसको जारी करता है। ये जो संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड ये है कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर वैश्विक स्तर पर हम इसी गति से चलते रहें तो 2030 तक हम केवल 3% जो एसडीजी लक्ष्य है उसे ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें और ये भी बताया गया कि भारत ने जो ग्रामीण विद्युतीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये एक अच्छी बात है भारत के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए अभी यही इनफ है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है रिम्पैक मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 RIMPAC। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है हवाई अमेरिका में। ये चल रहा है अभी 24 जून से स्टार्ट है और 31 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, और भारत का जो नौसेना है वो भी इसमें भाग लिया है। इसके अलावा जो 30 देश हैं उसके नौसेना है वो इसमें भाग लिए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, मिलिट्री सिक्योरिटी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और डिजास्टर रिलीफ का संयुक्त अभ्यास करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट तथ्य क्या क्या है कि इसका आयोजन जो है यूएस नेवी पैसिफिक फ्लीट ये है किया है और भारत जो है 2014 से इसमें भाग ले रहा है। तो भारत को बहुत लंबा टाइम हो गया है इसको भाग लेते। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम अगला न्यूज़ देखते हैं हमारा। तो एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई है जो कि पीएम मोदी पर आधारित है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री पर आधारित है ये। और इसका नाम क्या है, स्टाम्प्स, कॉइन्स, बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द प्राइमरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, ये इसका नाम है। ठीक है, और इसको जो है लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में मिंटेज वर्ल्ड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिंटेज वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके संकलन करता है श्री सुशील कुमार अग्रवाल, इन्होंने इसका संकलन किया है। ठीक है, और इस पुस्तक में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान सहित विभिन्न पहल जो हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के सत्ता में आने के बाद शुरू की गई हैं उनके बारे में डिटेल्ड तरीके से बताया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जो मिंटेज वर्ल्ड है जिसने इसको लॉन्च किया है उसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, याद रखिए। अगला हमारा जो न्यूज़ है वो है ऑफशोर एयरपोर्ट से रिलेटेड। ये भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है और ये जो है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरी बीच के पास प्रस्तावित है। ठीक है, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र में पालघर जिले में कोरी बीच के पास प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखिए। परियोजना के लिए जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है DPR, इसकी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ये मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। इसका विकासकर्ता कौन है, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी इसके द्वारा किया जा रहा है और संभावित है कि इसका संचालन 2030 तक हो जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग 2026 लॉन्च किया गया है और इसमें ये ज्ञात हुआ कि जो लाइन शाइन कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर चीन का, वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसका क्षमता 2.19 एक्साफ्लॉप्स है। ठीक है, मतलब बहुत तेज है ये। ठीक, ये दुनिया का पहला CPU ओनली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जिसमें 2 एक्साफ्लॉप्स का लक्ष्य पार किया है। ठीक, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर बोलेंगे तो कौन सा है? एरावत PSAI। इसका वैश्विक रैंकिंग है 211, मतलब अभी हम बहुत पीछे हैं, बट ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI। ठीक है, अगर हम विश्व के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसमें सबसे पहला तो लाइन शाइन है चीन का, उसके बाद है EI कैपिटन है अमेरिका का, उसके बाद है फ्रंटियर है अमेरिका का, उसके बाद है ऑरोरा अमेरिका का ही है, और जुपिटर बूस्टर है जर्मनी का। ठीक है, अगर भारत की हम बात करें, जो एरावत PSAI है, इसका विकास किया है सीडेक में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? अर्का है, अरुणिका है और प्रत्युष है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं DRDO को डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स ये मिल गया है। ठीक है, तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने DRDO के लिए नई वित्तीय शक्तियां जारी की हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं परियोजनाओं में तेज निर्णय लाना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो ये लाया गया है DRDO का, हमें नई शक्तियाँ मिली हैं। अब हम देख लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO की स्थापना हुई है 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है PSC में, UPSC में, कि जो DRDO है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं खेल से रिलेटेड। ठीक है, हाल ही में ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया लॉन्च किया गया 2026 में। ये जो है वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2026 है, उसकी तैयारी के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें भारत शामिल हुआ था और भारत को इसमें टोटल 5 पदक मिले हैं। ठीक है, 3 इसको स्वर्ण मिले हैं, 1 रजत मिला है और 1 कांस्य मिला है। ठीक, भारत की 30 सदस्यीय टीम यहाँ पे शामिल हुई थी और उन्होंने टोटल 15 स्किल कैटेगरी में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट दिवस से रिलेटेड। तो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। ये मनाया गया है 30 जून को, प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है ये, और ये 1908 में तुंगुस्का जो एक घटना हुई थी उसकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड प्लानेटरी डिफेंस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, इसका थीम भी है प्लानेटरी डिफेंस एंड एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हजार्ड्स, ये है इसका थीम, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ अवार्ड्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हिटली अवार्ड। व्हिटली अवार्ड अभी दिया गया है, ये मिला है भारतीय बरखा सुब्बा और परवीन शेख, इसको सम्मानित किया गया है। इससे क्यों मिला है? जो बरखा सुब्बा जी हैं उनको मिला है हिमालयन जो सैलामेंडर है उसके संरक्षण के लिए मिला गया है, और दूसरा जो परवीन शेख जी हैं उनको इंडियन स्कीमर पक्षी संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जो व्हिटली अवार्ड है उसके आयोजक है व्हिटली फंड ऑफ नेचर, ये जो है आयोजित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नर्स यूनिट साइटेशन। ठीक है, 20वीं बटालियन असम राइफल को सम्मानित किया गया है इससे, और सम्मान जो है मिजोरम के राज्यपाल जनरल विनय कुमार सिंह ने प्रदान किया गया है। ठीक है, ये सम्मान जो है वो भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा, नारकोटिक्स तस्करी से रोकने और बेहतर समन्वय के लिए दिया गया है। ठीक है, 20वीं बटालियन असम राइफल्स को सम्मानित किया गया है। ठीक, तो एस्पिरेंट्स अब समय है हमारा आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। देखते हैं आपने आज का करंट अफेयर कितना ध्यान से पढ़ा। सभी प्रश्नों के उत्तर पहले स्वयं सोचिए, फिर उत्तर देखिए और अंत में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हमारे आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, SDG इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 84th, 90, 94th या 102? तो इसका आंसर है 94th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? UNDP, UNESCO, UNSDSN या UNEP?
आपने सही चुना है। इसको ये जो है वो UNSDSN द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मतलब है UN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SDG इंडेक्स में प्रथम स्थान में कौन सा देश रहा? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे? तो इसका सही उत्तर है फिनलैंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रिमपैक 2026 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, हवाई अमेरिका में या सिंगापुर में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हवाई अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत रिमपैक अभ्यास में कब से भाग ले रहा है? 2010 से, 2012 से, 2014 से या 2016 से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2014 से। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, टॉप 500 रैंकिंग में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा रहा? परम सिद्धि, ऐरावत PSAI, प्रत्यूष या मिहिर? तो आपने सही उत्तर चुना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऐरावत PSAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐरावत PSAI का विकास किस संस्था ने किया है? इसरो ने, DRDO ने, CDAC ने या BARC ने? तो इसका सही उत्तर है CDAC ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसका उत्तर है रक्षा मंत्रालय। DRDO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? 21 जून को, 30 जून को, 1 जुलाई को या 5 जून को? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हिटली अवार्ड से सम्मानित भारतीय बरखा सुब्बा किस संरक्षण कार्य से संबंधित है? बाघ संरक्षण से, हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण से, एशियाई हाथी संरक्षण से या गैंडा संरक्षण से? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी हिमालयी सैलामेंडर संरक्षण से। हमारा 12वां और आखिरी क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल स्किल्स चैलेंज में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? 3 पदक, 4 पदक, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर है 5 पदक। तो दोस्तों आप जरूर बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एस्पिरेंट्स ऑर्बिट 07 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिए, सीखिए, दोहराइए और सफलता की ओर बढ़िए। लर्न, रिवाइज एंड सक्सीड, यही है एस्पिरेंट ऑर्बिट 07 की पहचान। जय हिंद दोस्तों।